बैक गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, आज हम इसमें आई से स्टार्ट करेंगे। एच तक हमने टोटल ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आज हम आई करेंगे और जे जो अल्फ़ाबेट है इसका कोई भी इडियम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जे अल्फ़ाबेटिकली का आपको एक भी नहीं दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया इन अ टाइट कॉर्नर। इसको कैसे लर्न करना है? आपने देखा होगा ना, जब आप पैंट लगाते हो ना, अपनी पैंट कैसी होती है? आप बोलते हो पूरी फिट है। आप एग्जांपल पे मान लो जो उसका कॉर्नर है ना, एंड जो उसका कॉर्नर है वो हो गया आपको टाइट। जब आपको वो टाइट हो ना, आप बोलते हो ना यार अभी मेरे को बड़ी मुश्किल से फंस रही है पैंट। मतलब मुश्किल मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। तो इस तरह से इसको लर्न करना है। नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड वाइट। आपको बताता हूँ, आप जब लिखते हो ना, हम बोलते हैं हम वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखते हैं, उसको बोलते हैं आप लिख रहे हो, लिखित में किसी को देना, तो उसको बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट आ गया इन हाई स्पिरिट। स्पिरिट क्या होती है? आत्मा। ठीक है, उसने कहा जो आत्मा है ना वो पूरी है, हाई लेवल पे, मतलब बड़ी ज़्यादा है। जिस पे हाई लेवल की आत्मा हो ना, मतलब वो उसको हम बोलते हैं कि ये साधु संत में आ गया। उसमें क्या होती है? हमेशा ये होती है कि शायद यार ये मेरे को खाना दे दिया आज के लिए। उसको ये होता है कि नहीं ये खाना दे देगा, उससे वो क्या होता है, खुश रहता है। मतलब एग्जाम्पल से ये ले लो कि साधु संतों की जो लाइफ है ना, ये बिल्कुल उत्साह से भरी होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फुल ऑफ होप एंड इंथुजिज्म। नेक्स्ट, इन द डार्क। देखो मैं बोलता हूँ ना, आपको क्या हो गया, आप डार्क हो गए हो। डार्क मीन्स गहरा होना। ठीक है, जब इंसान हो ना, वो जब गहरा हो जाए ना, डार्क में सब उसको ये समझो कि वो उसकी याददाश्त खो गई है। डार्क हो गया मतलब बिल्कुल गहरा हो गया है, उसका रंग रूप उड़ गया है। जिस बंदे का रंग रूप उड़ गया हो ना, उसको कुछ भी नहीं पता होता। एग्जाम्पल पे जैसे आपके घर अभी एक फंक्शन आ रहा है, एक बंदा आपके घर में जिसको क्या हुआ है, जिसकी याददाश्त चली गई है, उसको कुछ भी नहीं पता है बाकी, लेकिन जो अदर्स बची उन सभी को वो चीज़ें पता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो वो अकेला बंदा उसको कुछ भी नहीं तो पता, तो उसको बोलते हैं टू नॉट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ। जो सभी को पता है वो उसको नहीं पता होता। इन द लॉन्ग रन। उसने कहा जब तू लंबे समय तक दौड़ लाता रहेगा ना, तो अंत समय तक जाता रहेगा, मतलब इवेंचुअली लास्ट मोमेंट तक, अल्टीमेटली लगातार। नेक्स्ट आ गया इन द सेम बोट। इसने कहा आप ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर गलत लिख दिया, इसको मत देखना। इन द सेम बोट, उसने कहा एक ही बोट पर सभी बैठे हुए हैं। बोट कहाँ होती है? पानी में। जैसे समुद्र से पानी आया, इतना गहरा पानी। अभी आप सिचुएशन कैसी है आपके लिए? डिफ़िकल्ट। अगर पानी आ गया, अगर सुनामी आ गई, आप तो गए रे। तो उसको बोलती है बीइंग इन सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इन्स एंड आउट, ये बिल्कुल आसान है, आया गया। मतलब आपको वहाँ की फुल डिटेल चाहिए। कोई बंदा अंदर आ रहा है, कोई जा रहा है, तो वहाँ की फुल डिटेल चाहिए। नेक्स्ट, इट्स ग्रीक टू मी। आपने देखा होगा बड़ी बार आप क्वेश्चन में पढ़ते हो ग्रीक लैंग्वेज, लेटिन लैंग्वेज पढ़ते हो ना, पर्शियन लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा ये जो लैंग्वेज होती हैं, इसने कहा इट्स ग्रीक टू मी, ये मेरे को समझ नहीं आती है। इसने कहा वो ग्रीक क्या होती है मेरे को समझ नहीं आती है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो किसी को समझ ना आए। इन अ नटशेल, इसको कैसे लर्न करना है? इन अ नटशेल। नटशेल मीन्स पेन कहाँ गया? देखो नटशेल कैसे लर्न करना है, इसका वर्ड नट आ गया ना। नट मीन्स आप खाते हो ना जो नट्स, उसको इसने कर दिए वो सेल। नट सेल कर दिए, जो नट्स थे उसने वो कर दिए सेल। आप बताओ, अब जो भी चीज़ सेल करते हो, एग्जाम्पल पे आप जब मार्केट में जाते हो, एग्जाम्पल पे आपने लेना है वहाँ पर सब्ज़ी लेनी है कोई, एग्जाम्पल पे मान लो आपने कद्दू लेना है एग्जाम्पल पे। ठीक है, आप क्या करते हो, पहले पूछते हो भाई ये कितने रुपए किलो है, आप मेरे को किलो काट के दोगे या नहीं काट के दोगे। आप उसको फुल डिटेल पूछते हो। इस तरह इन्हें नटशेल का मतलब आपने नेट को सेल करना है। तो आपको कोई क्या पूछेगा कि भाई साहब आपने कितने रुपए किलो लगाए हैं, आप लिफाफे में डाल के दोगे, कागज़ में डाल के दोगे। आपको वो ब्रीफ जानकारी पूछ रहा, तो उसको बोलते हैं टू एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। आप बता रहे हो कि नहीं इस तरह से देंगे, इस तरह से देंगे। वो आ गया इन अ नटशेल। नेक्स्ट आ गया इन अ पिकल। इसको कैसे लर्न करना है? प्लीज़ इसको ना मैं 2 तरीके बताऊँगा, वैसे ही लर्न करना है। जहाँ पिकल वर्ड हो ना, आपको लगता है कि जो अचार है वो बड़ा टेस्ट होता है, तो उधर लिख दें कि वेरी स्वीट डिश होगी या वेरी अच्छी सिचुएशन होगी, ये समझ लो। आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी। आपको उसको पिकल को प्रोनाउंस करना ही नहीं है। आपको क्या प्रोनाउंस करना है? पिक मीन्स पिक्चर, ली, उसने मेरी पिक ली।
इन का मतलब अंदर अंदर जाके जब उसने मेरी फ़ोटो ली, एग्जाम्पल पर ना, गलत एग्जाम्पल नहीं दे रहा लेकिन समझने के लिए, उसने कहा लड़की अंदर बैठी थी, उसने अंदर से जाके मेरी पिक ली, तो क्या हुआ, वो कितनी गंदी सिचुएशन होगी, कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं परेशानी में एक्सपीरियंस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इन कोल्ड ब्लड, ब्लड मीन्स गर्म, खून सारी। उसने कहा जो खून है ना इसका बिल्कुल ठंडा है। ठंडा मीन्स उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी, उसको इमोशनली नहीं आपके साथ यार, बिना भावनाओं के साथ आपके साथ वो, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लड। जो हार्ड ब्लड है वो मीन्स आपको कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए लड़ूंगा, तो कोल्ड ब्लड, मेरे को आपसे कुछ लिंक ही नहीं है, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लड। इन डीप वाटर, मैं गहरे पानी में जाऊँगा, अभी मेरे को कितनी कठिनाई भुगतनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं इन डीप वाटर। नेक्स्ट, इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म, उसने कहा मेरी आंखों में समुंदर दिख रहा है, मेरी आंखों में सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, उसको बोलते हैं डीप इन्वॉल्व इन डिफ़िकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। नेक्स्ट आ गया इन द गुड बुक्स, इसका मतलब है आप अच्छी किताबों में उलझे हो, आप किसी की सहायता कर रहे हो, ठीक है। जहाँ आप किसी की सहायता कर रहे हो, जहाँ आप किसी से सहायता ले रहे हो, उसको बोलते हैं इन द गुड बुक्स, मतलब अच्छे रास्ते पे हो। इन द निक ऑफ टाइम, उसने कहा आपको पता है जब आप कार्टून देखते हैं ना छोटे होते थे, 2 चैनल्स के नाम बता रहा हूँ आपको, 3 बता देता हूँ। एक था कार्टून नेटवर्क, एक था पोगो, एक आता था निक, ठीक है। उन्होंने कहा बच्चे बोल रहे हैं इन मतलब अंदर जाना है, टाइम पे जाना है, क्या देखना है आपने, निक पे कार्टून देखने हैं। तो आप बताओ जब आपका फेवरेट सीरियल आता था तो आप क्या करते थे, पूरे करेक्ट टाइम, अगर 2 बजे स्टार्ट हो रहा है पूरे 2 बजे जाते थे, तब वहाँ बैठ के 2 बजे वो चीज़ देखते थे। इन्होंने कहा है वैसे जो छोटे बच्चे हैं वो निक को देखते हैं टाइम पे, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर, जस्ट इन टाइम, ठीक समय पर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन द सूप, इसको कैसे लर्न करना है, देखो जो सूप होता है ना, आपको पता है सूप पीने मज़ा तो बड़ा आता है, ठीक है। कभी कभार सूप सेहत के लिए अच्छा भी होता है, मैं मानता हूँ सूप सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको ये समझना है कि सूप कभी कभार जब आप गर्म पीते हो ना, आप बताओ जब सूप जैसी गैस से बना निकला, आपने पी लिया, कितना गर्म सूप होगा, आपके गले में बैठ जाएगा, आपको उससे मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि कहीं मेरे को उल्टी ना हो जाए या मेरे को गले में दर्द ना हो जाए, तो ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन द सूप, टू बी इन ट्रैवल, आफत में आना, मुश्किल में आना। नेक्स्ट आ गया इन द टीथ ऑफ, ये समझो इसने कि उसने मेरे को दांत दिखाए। आप बताओ जब 2 की लड़ाई होती है ना, दांत दिखाते हैं, हे तू ऐसे करेगा ऐसे करेगा, उसको बोलते हैं खुला विरोध करना, मैं इसको खुला विरोध करूँगा इसकी अपोजिशन में जाके, उसको बोलते हैं इन द टीथ ऑफ। अभी आ गया इन वोग, इसको कैसे लर्न करना है, इसको प्रोनाउंस करना है आपने, वो गया, जब वो गए। आप बताओ एग्जाम्पल पे, वो आपने नाम सुना होगा CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होता था 2014 के टाइम, मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो जब चले गए, ठीक है, तो हमने कहा यार इतना प्रसिद्ध आदमी था चला गया, ठीक है, उसको बोलते हैं टू बी इन फैशन। आपने इसको कैसे लर्न करना है, वो गए, कौन गए, जो प्रसिद्ध थे यार, क्योंकि ऐसे तो हमारे यहाँ कितने इंसान मरते हैं रोज़ के, किसी को नहीं पता है, लेकिन जब कोई हम बोलते हैं ना आज वो बंदा चला गया, वो हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए हम उसकी बात करते हैं, तो वो मतलब प्रसिद्ध है इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट आ गया इल एट ईज, देखो उसको बुखार था बड़ा आसान तरीके से, ईज मतलब ईजली, उसको बुखार था बड़ा आसान तरीके से। जिस बंदे को भी बुखार हो ना, वो बंदा कंफर्टेबल होता ही नहीं है, तो उन्होंने कहा टू बी अनकंफर्टेबल, जो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसको बोलते हैं इल एट ईज। इसी के साथ हमारे जो आई वाले थे वो टोटल होते हैं कंप्लीट। और आपको मैंने अभी भी बताया था शायद शुरू में कि जे अल्फ़ाबेटिकली का हमारा कोई भी इडियम्स जो है वो नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे के कर लेंगे और एल के भी कर लेंगे, ठीक है, के और एल दोनों के कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।